सभी को यीशु सहाय गुड मॉर्निंग। आज फिर से पेंटिकोस्ट के बाद जो चौथा प्रभुवार है, दिनांक 20/6/2021 हमारे सेंट सेवियर्स हिंदी कलीसिया का ऑनलाइन सर्विस आरंभ होता है। इस उद्देश्य और इस विश्वास के साथ कि आप सभी इस ऑनलाइन सर्विस में इसकी सेवा का लाभ उठाएंगे, इस उपासना में शामिल होंगे। आइए हम लोग आज के इस प्रभुवार की उपासना को आरंभ करते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, जो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज सवेरे ही हम तेरी आराधना और स्तुति आरंभ करते हैं, ताकि हम सभी अपने अपने पापों और अपराधों और अपने दुष्कर्मों और अपने दुर्बलताओं को तेरे सामने ला सके। जहाँ से तू संपूर्ण दया का परमेश्वर हमें इन सब पापों से स्वतंत्र करता है, हमें आज़ाद करता, ताकि हम फिर से उस पाप के दासत्व ना हो, वरन तुझ में पूरी रीति से स्वाधीन हो करके तेरी स्तुति, सेवा, महिमा और तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 217, गीत संख्या 217, पहला, दूसरा और अंतिम पद। पहला, दूसरा और अंतिम पद। हर एक जन जो मन मलिन प्रभु कृपालु है, हो उसके वचन के अधीन वा कुशल देता है। दे भरोसा, दे भरोसा, दे भरोसा, वह बचाएगा, वह बचाएगा, वह बचाएगा। प्रभु ने दिया अपना प्राण बरबहु देने को, तो उसके रक्त में कर स्नान और उससे निर्मल हो। दे भरोसा, दे भरोसा, दे भरोसा, वह बचाएगा, वह बचाएगा, वह बचाएगा। मिल जा तो उसकी सेना से और उसका गीत भी गा। घर तेरा होगा स्वर्गीय, जो सुख है सदा का। दे भरोसा, दे भरोसा, दे भरोसा, वह बचाएगा, वह बचाएगा, वह बचाएगा। क्रम संख्या 3 से। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। एक साथ कहेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज पेंतीकोस्ट के बाद चौथा प्रभुवार, आज पेंतीकोस्ट के बाद चौथा प्रभुवार विषय है आत्मिक स्वतंत्रता, जो हमें ख्रीस्त से प्राप्त होती है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हे सर्वशक्तिमान पिता, जिसकी सेवा पूर्ण स्वतंत्रता है, तेरे पुत्र की आत्मा द्वारा हमें भ्रष्टाचार और भय के बंधन से स्वतंत्र कर और सभी मानवता के साथ तेरे सच्चे संतानों की महिमा में छुटकारे को प्राप्त करने की शक्ति दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा की एकता में एक परमेश्वर और सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम लोग इस समय का ठहराया गया नया नियम से पहला पाठ सुनेंगे, जो दूसरा कुरिन्थ उसका 3 अध्याय का 7 से 18 पद तक। दूसरा कुरिन्थ उसका 7 अध्याय का उसका 3 अध्याय, माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थ 3 अध्याय उसका 7 पद से 18 पद तक यूं लिखा है, और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं कर, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल के उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। सुसमाचार पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 3 अध्याय के 23 पद से सुसमाचार आरंभ होता। 2 अध्याय के 23 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रिस्ट यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय
उसके 23 से लेकर के अंत तक। मरकुस उसका 2 अध्याय 23 से। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, यह सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब हुआ और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। या ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। सभी को यीशु सहाय फिर से एक बार आज ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। और अपने पारिवारिक दान को आप संग्रह करेंगे दान के गीत के समय में, और प्रभु भोज के समय में आप सूखी रोटी, चपाती, ब्रेड, बिस्किट रोटी के रूप में, और दाखरस के रूप में जूस, सूप, लाल चाय, कॉफ़ी या पानी या दूध, शरबत, जो भी जैसे आपकी वहाँ पर व्यवस्था होगी आप रख सकते हैं। ख्रीष्ट में प्रियो, आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें ख्रीष्ट से प्राप्त हुई है उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि ये आत्मिक स्वतंत्रता क्या है। आत्मिक स्वतंत्रता है कि प्रभु के नाम से वचन का प्रचार करना है, बिना किसी सोच के, बिना किसी परिणाम के, और बिना किसी के दबाव में। मैं पादरी बना किसी के दबाव में नहीं, मैं अभिषेक मुझे मिली, जिन्होंने अभिषेक दिया वो भी किसी के दबाव में नहीं दिया, और मुझे इस चर्च में लाया गया किसी के दबाव में नहीं, मुझे विभिन्न कलीसियाओं में सेवा करने के लिए भेजा गया किसी के दबाव में नहीं, वरन एक उत्साह और पवित्र आत्मा से भर करके ये काम होता है। और इसमें हम आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैं सरमन दिया हूँ, आज तक मेरे सरमन में कभी भी कोई व्याधान या डिस्टर्बेंस नहीं पड़ी है, ना प्राकृतिक रूप से, ना आत्मिक रूप से, ना सांसारिक रूप से। वो सरमन देते देते रात के वक्त में कभी किन्हीं के घर में चर्च कर रहा हूँ, सरमन शुरू हो गया, बिजली गुल हो गई, लेकिन परमेश्वर की ज्योति हमेशा चमकती रहती है वो वचन के द्वारा। इसलिए ये आत्मिक स्वतंत्रता हम सब में, आप में, हर एक में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद में कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब वो कौन सी चीज है जो स्वतंत्रता हमें चाहिए? व्हाट इज द स्पिरिचुअल फ्रीडम इन क्राइस्ट? Whatever we have obtained from our Lord Jesus, that is the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की शक्ति है जो हमें सारे बंधनों से आजाद करता है, विशेष करके पाप के बंधन से। पाप के बंधन से शरीर में कहीं घाव है और हम घर में बैठे हुए हैं और हम इलाज नहीं कराते हैं, हाँ, हम निकल नहीं पा रहे हैं, मेरे पैर में दर्द है, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर उससे हम लड़ करके बाहर निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उस समय भी दर्द होती है, उसके बाद वो इन्फेक्शन का एंटी इन्फेक्शन डोज देता है और वो ठीक हो जाता है। क्यों? पहले आपको खुद बाहर निकलना है। डॉक्टर को नहीं मालूम है ना कि आपको कहाँ क्या तकलीफ है। वो अंतर्यामी नहीं है कि वहीं से आपको बोल देगा कि आकर के कि मैं आ रहा हूँ, हाँ आप तैयार रहिए और आपका इलाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीज़ें कहाँ हैं? उनके डिस्पेंसरी में है अथवा नर्सिंग होम में है। वैसे ही जो गिरजा करना है ना, गिरजे में ही सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, प्रभु का जो पवित्र आत्मा, उसका वचन, उसका प्रभु भोज, उसका देह और रक्त,
सब इक्विपमेंट के रूप में यहाँ पर है। तो आप स्वतंत्र होकर के यहाँ नहीं आएंगे तब तक आप इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अपने घरों में रहते हुए नहीं कर सकते। इसलिए मैं 2 दिन गिरजे करता हूँ, शनिवार को रिकॉर्डिंग होती है और रविवार को मैं ऑफलाइन चर्च करता हूँ। मैं जब शनिवार को आ रहा था सुबह 8 बजे मूसलाधार बारिश हुई, मैंने परमेश्वर से बातें शुरू कर दी, क्या परमेश्वर तेरा काम मैं कर रहा हूं और बीच रास्ते में तुमने इतना बारिश दिया। मैं उसी बारिश में भीगते हुए आया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है कि मेरा शरीर में पानी का एक बूंद भी नहीं रहा। मैं भीगा ही नहीं, एक जगह में खड़ा होकर के वेट करते रहे, 15 मिनट लगा, पानी बंद हो गया, फिर मैं अपना वाहन से चर्च आ गया, एक बूंद भी नहीं भीगा। फिर बेदी के ऊपर, हमारे इस बेदी के ऊपर में पानी गिरती है, लेकिन आज जब मैं यहां पर गिरजा कर रहा हूं, आज मैं चर्च कर रहा हूं, तो यहां पर एक बूंद पानी नहीं है अभी। दिस इज द स्पिरिचुअल फ्रीडम, मुझे आजादी दी गई है। ये जीता जागता एक उदाहरण है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। और यहां पर सब्बात का दिन, ये जो नियम कानून जो बनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कैसर का उस कैसर को दो और जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। ये जो सांसारिक नियम जो बना हुआ है, दिस इज नॉट कंपल्सरी इन फ्रंट ऑफ गॉड। बहुत सारी चीजें हम लोग चर्च के माध्यम से थोप देते हैं कलीसियाओं में, समाज के माध्यम से। चर्च उसको नहीं बोलती है करने के लिए, कलीसिया नहीं कर, लेकिन समाज जरूर बोलता है। ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं, कि विशेष करके शादी के समय में क्या, नहीं मेहंदी नहीं लगेगा तो शादी नहीं होगा, हल्दी नहीं लगेगा तो शादी नहीं होगा, और लड़की का विदाई उसका पिताजी का घर से नहीं होगा तो विदाई नहीं होगा। ये जो बंधन है, इसको आप समझिए अपने समाज में। हम लोग समाज के द्वारा बंधन में बंधे हुए कब तक रहेंगे? हमारा एक स्वतंत्र विश्वास है, वो है प्रभु यीशु मसीह में, और उसे विश्वास को लेकर के चलना है। आज शैतान रोक रहा है आप लोगों को पानी की वजह से। कोरोना क्या है? एक बीमारी का बंधन है, उससे लड़िए। चर्च में कोरोना नहीं होता है, डिस्टेंस मेंटेन करके 15 से 20-25 आदमी तक आप लोग बैठ सकते हैं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आप लोग गुलामी में हैं। कौन कौन सी गुलामी है? सवेरे 8 बजे नींद नहीं खुलता है। दूसरा गुलामी है कि नहीं रास्ता में पुलिस छेकेगा। तीसरा गुलामी है कि इतना सवेरे हम लोगों को आदत नहीं, 10:30 बजे हम लोग चर्च करते हैं। क्या होगा चर्च में जा कर के? सिर्फ गाना ही गाना है ना, प्रभु भोज मिलेगा फिर वापस आ जाना। ये है जो गुलामी, जिस गुलामी में के जंजीर में बंधे हुए। लेकिन आपका पुरोहित वो गुलाम नहीं है, इन सब बातों का गुलाम नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूं, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपना चर्च में अपना चढ़ावा चढ़ाना है। और वो चढ़ावा है मेरा प्रार्थना, प्रभु भोज का अनुष्ठान और उपासना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो मंदिर में जाकर के उपदेश देने लगा। अपना उपदेश का महत्व को कहाँ वो यूज किया है? मंदिर में। और यहां पर आराधनालय व शब्द का दिन में उपदेश दे करके निकला, और उनके चेले जो है भूख लगा खाने लगे। हाँ, बाले तोड़ तोड़ करके खाने लगे, गेहूं के बाले। और क्या कहने लगा? लोग उसके देख करके क्या कहने लगा? तुम अपने चेले को क्या बोल रहे हो, क्या सिखाते हो? आज विश्राम दिन है, सब्बात का दिन है, हाँ, और आज का दिन में वो खा रहा है, बल का यूज कर रहा है, आज तो आराम करना चाहिए। तो शब्द का दिन स्वर्ग में नहीं बना है, मेहंदी लगाना स्वर्ग में नहीं बना है, विदाई करना, 40 दिन बनाना, मेमोरियल सर्विस बनाना,
20 साल से, 1 साल बना लिए ठीक है, 20 साल से बना रहे हैं। स्वर्ग में ये सब नियम नहीं बना है, बना है मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए कि वो ज्यादा अराजकता का शिकार ना हो, निरंकुश करने के लिए ना हो जाए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पर वो जबरदस्ती थोपा ना जाए। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि महायाजक का रोटी दाऊद ने खाया था, महायाजक का रोटी दाऊद ने खाया और लोगों को भी खिलाया। ख्रीस्त में प्रियो, वेदी में मैं ले लीडर लोगों को आमंत्रित करता हूं। क्यों? वी आर कम्युनियन विथ गॉड। प्रभु की दृष्टि में जितना पुरोहित का सम्मान है उतना एक ले लीडर का भी सम्मान है, सारे कांग्रेगेशन का भी सम्मान है। दिस इज द वर्शिप ऑफ द मिक्स्ड ट्रेडिशन। ये एक कम्युनियन, मेल मिलाप वाला वर्शिप होता है। पादरियां अकेले गिरजा में गिरजा नहीं कर सकता है, और बिना पादरी के प्रभु भोज नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को समझिए, मेल और मिलाप, कम्युनियन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद ने खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, और मनुष्य का पुत्र जो है शब्द के दिन के लिए का भी स्वामी है, प्रभु यीशु मसीह बोला। उस दिन भी प्रभु यीशु मसीह जो सही काम होगा वो करेगा, उसको कानून का किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको व्यवस्था का किताब में घुसने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? इंसानियत, मानवता। और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। किसी भी चर्च का, किसी भी डिनोमिनेशन का आदमी अगर बीमार है, अगर मुझे फोन करता है, अगर मैं जा सकता हूं तो मैं जरूर जाऊंगा एक मनुष्य का रूप में उसके लिए प्रेयर करने के लिए। मैं पूछूंगा नहीं कि वो किस चर्च का मेंबर है। मेरा चर्च का भी मेंबर का कोई मनुष्य अगर बीमार है तो दूसरे डिनोमिनेशन या दूसरा पादरी अगर बिना बोले चला जाए, यू आर मोस्ट वेलकम, आपके लिए मेरा स्वागत है, क्योंकि आप मेरा सहकर्मी बन करके मेरा काम कर दिए। मेरे पास तक नहीं पहुंचा ये खबर, लेकिन आप कर दिए, मेरा काम में आप हाथ बटाए। ये होती रिस्पेक्ट, मनुष्यों के प्रति रिस्पेक्ट। हम सभी प्रभु की दृष्टि में कानून और व्यवस्था से ऊपर हैं, प्रभु की दृष्टि में। और कब ऊपर है? जब हम इंसानियत का पहनावा ओढ़ करके प्रभु की दृष्टि में न्याय करते हैं। मनुष्य के साथ मानवता का धर्म, ये सबसे बड़ा कानून है। इसी कानून को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थ 5:17 में सब पुरानी बात खत्म हो गई। पुराना नियम को लेकर के हम लोग घिसते नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम शनिवार के दिन में वो लोग सब्बात का दिन मानता था। हम लोग संडे को क्यों गिरजा करने आते हैं? क्योंकि उस दिन नया व्यवस्थान दी गई। नया व्यवस्थान पुनरुत्थान से शुरू हुआ, और पुनरुत्थान का दिन ही हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा न्याय का दिन है। सबसे बड़ा न्याय का दिन, सबसे बड़ा पवित्र दिन, सबसे बड़ा उद्धार का दिन है, वो है पुनरुत्थान का दिन। और वो दिन रविवार है। और इस दिन हम सभी जितने भी ख्रिस्ट प्रेमी विश्वासी हैं वो रविवार के दिन उपासना करना नहीं छोड़ते। इसलिए ख्रिस्ट में प्रियो, आइए हम सब्बात के दिन के प्रभु को धन्यवाद दे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम व्यवस्था, कानून और सामाजिक रीति रिवाज के अंडर में हम लोग नहीं हैं। ये हम लोगों के लिए बनाए गए है, हमारे सुविधाओं के लिए। इस बात को हमेशा मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन। हम एक दूसरे की सहायता, मदद उसके मनुष्य होने के द्वारा ही सिर्फ करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम लोग समय खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा,
उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग परहित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे और विशेषकर प्रार्थना करेंगे कि सारे विश्व में शांति, आरोग्य, निरोग मनुष्य रहे। इस्राएल के लिए प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पर शांति हो और प्रभु का जो जन्म स्थान है वहाँ पर फिर से प्रभु की महिमा के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन्हें शांति, सुरक्षा प्राप्त हो। प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने चर्च के लिए, ताकि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो सके, इस बीमारी से आज़ाद हो सके और अपने अपने प्रियजनों के साथ फिर से उनकी कलीसिया में जो उनकी दुल्हन है यहाँ के आराधना, स्तुति और महिमा, धन्यवाद दे सके। हे पिता, हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। आमीन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं और बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में से गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषद तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारतीय कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया का मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड डॉक्टर पोरितोस कैनिंग, हमारे पुरोहित और पुरोहित वर्ग, उनके परिवार और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। पाप स्वीकार की प्रार्थना। क्रम संख्या 18 से। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सबों पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब एक साथ कहेंगे, हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। आइए हम लोग इस समय एक गीत गाएंगे। गीत संख्या 192। गीत संख्या 192, इसका पहला, दूसरा और अंतिम पद।
फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टेंजा। तुम जो ख्रीस्ट के योद्धे, उसमें स्थिर अब लड़ियो। और इस गीत के समय में हम अपना दान अर्पण करेंगे। और रोटी दाखरस की सामग्री आप अपने मेज में रख लें प्रभुभोज के समय में। तुम जो ख्रीस्ट के योद्धे हो, उसमें स्थिर अब लड़ियो। वीर जो होता है जयवान, पाता प्रतिफल आनंद। अजर अमर है जय मां, बना रहता सदा का। पूर्णानंद सुख अक्षय, पाता प्राण हो ज्योति में। पिता देता मुकुट तूने किया त्राणेषु। तू करता है विवेक, आत्मा धन्य है हम इस भेंट को और इसके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करेंगे, अर्पित करेंगे। हम इस भेंट को और इसके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। एक साथ कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान, इस रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ, हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपने पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। एक साथ कहेंगे, इसलिए संतों और सदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और या कहकर तेरी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ईश्वर से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। सब बैठ जाएंगे और प्रार्थना की मुद्रा में रहेंगे। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते हैं उसके आज्ञा का पालन करते हैं, या वर्दे कि तेरे आत्मा के सामने से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हों, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्ट हमारे लिए मरा, ख्रीस्ट जी उठा है, ख्रीस्ट फिर आएगा। एक साथ कहेंगे, इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह से हमें संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम गान तेरे ही हो। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्ट के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते ख्रीस्ट के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्ट का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अवश्य सर्वदा तेरी है। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुत दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूचा तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह आवर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई हैं उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। हे ख्रीस्त ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर तू दया कर। हे ख्रीस्त ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे ख्रीस्त ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, अपनी शांति हमें दे। विश्वास के साथ पास आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह जो उसने आपके लिए दिया और उसका रक्त जो उसने आपके लिए बहा। स्मरण करें कि यीशु आपके लिए मरा, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में ख्रीस्त को विश्वास से खाएं। अभी आप जो भी प्रभु भोज की सामग्री रखें उसे आप रोटी और दाखरस जो प्रभु यीशु ख्रीस्त का देह और रक्त में परिणित हो चुका है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का देह
और रख जो आप ले दी गए अनंत जीवन के लिए आपकी देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे शुभ संदेश के अनुसार आचरण करेगा, तब मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। आशीष वचन के लिए खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा आपके साथ रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्ट के नाम में। आमीन। यीशु सहाय। आज यहाँ ऑनलाइन सर्विस हम आज के लिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और विश्वास और उम्मीद के साथ कि आने वाले रविवार में प्रभु आप सबों के लिए अपने घर का दरवाज़ा अवश्य खोलेंगे और खोलते हैं और आप सभी स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के प्रभु की सेवा में और कम्युनियन में शामिल हो सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आय से आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य सुरक्षित रहें और जो भी कोविड-19 का रूल्स है उसको पालन कीजिए और उसके साथ साथ जैसे आपकी सुविधा है प्रभु की सेवा में आप उपस्थित होइए। प्रभु आप सबों को, आपके परिवार वालों को बहुत आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। यीशु